नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। आइए एक नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। वैष्णो देवी की यात्रा पर गए पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और बीजेपी नेता नवजोत सिंह सिद्धू की तबीयत बिगड़ गई है। हालत बिगड़ने के बाद आज उन्हें विशेष विमान से कटरा से दिल्ली लाया जा रहा है। सिद्धू पिछले कुछ दिनों से कटरा में थे और तबीयत खराब होने के बाद एक निजी होटल में रखा गया है और फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में है। नवजोत सिंह सिद्धू अपने जन्मदिन पर माता के दर्शन करने गए थे। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में एक 13 साल की मासूम बच्ची से बलात्कार का मामला सामने आया। पीड़ित लड़की 7वीं क्लास में पढ़ती है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की बाजार में सामान खरीदने निकली थी। हरियाणा के गोहाना में पुलिस कस्टडी में हुई नाबालिग की मौत के मामले में तूल पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसे आत्महत्या बताया। उन्होंने इसे छोटी घटना बताते हुए कहा कि इस पर राजनीति न की जाए। वहीं कांग्रेस ने खट्टर पर निशाना साधते हुए पूछा कि सीएम के पास कौन सी जांच एजेंसी है जो इतनी जल्दी उन्हें मौत की वजह का पता लग गया। दूसरे दलों ने भी हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। साथ ही मृतक गोविंद के परिजनों ने कहा है कि सीएम मौत की वजह का दावा कैसे कर सकते हैं। उनका कहना है कि गोविंद के जिस्म पर चोट के निशान थे और कई जगह से खून भी बहा था। गोविंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत लटकने की वजह से हुई है। उसके नाक और मुंह से भी खून बह रहा था। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर मौत लटकने की वजह से हुई तो फिर उसकी लाश जमीन पर कैसे मिली। दरअसल गुरुवार को हरियाणा के गोहाना में एक नाबालिग दलित बच्चे की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। 15 साल के गोविंद का शव उसके घर के पास ही बने एक सुनसान कमरे में मिला था। मृतक को कबूतर चोरी के आरोप में पुलिस वाले ले गए थे। घर वालों का आरोप है कि गोविंद को हिरासत में बेरहमी से पीटा गया। पुलिस वालों ने मामला रफा-दफा करने के लिए 10,000 रुपए की भी मांगे और बाद में 5,000 रुपए पर राजी हो गए थे। जब बच्चे की मां पैसे लेकर गई तो पुलिस वालों ने कहा कि बच्चा थाने से भाग गया है। घर वालों का सवाल है कि जब गोविंद पुलिस हिरासत में था तो फिर वो थाने से निकला कैसे। मामले में 2 पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की गई है। केंद्रीय मंत्रियों की बयानबाजी पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नाराजगी जाहिर की है। राजनाथ ने सख्त लहजे में ये कहा है कि कोई ये कहकर नहीं बच सकता कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। राजनाथ ने हिदायत देते हुए कहा है कि बेशक नेताओं और मंत्रियों की मंशा ठीक हो, लेकिन उनको चाहिए कि वो सोच समझकर किसी मुद्दे पर अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों से अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं, उन्हें पूरा करना होता है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने वीके सिंह को फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह के बयानों से परहेज करें और जनता की संवेदनशीलता का ध्यान रखें। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रसाद नगर पुलिस स्टेशन में वीके सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पुलिस ने उन्हें जांच के बाद सिंह के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बता दें कि फरीदाबाद में दलित के घर आग लगाने के मामले में वीके सिंह ने कहा था कि कहीं पर कोई किसी कुत्ते को पत्थर मार दे तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं हो सकती। नीतीश सरकार में मंत्री रहे भीम सिंह जेडीयू छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को अनंत कुमार, सुशील मोदी और पार्टी के दूसरे नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। भीम सिंह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश ने पिछड़ी जातियों से जुड़े नेताओं को हाशिए पर धकेलने का काम किया है। यंग इंडिया मामले में बीजेपी के आरोपों से तिलमिलाई कांग्रेस ने पलटवार करते हुए फिर से ललित मोदी का मुद्दा उठाया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री अब तक क्यों खामोश हैं, बड़े मोदी छोटे मोदी को बचा रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान के बीच हुई बातचीत पर भारत ने कहा है कि ये पहली बार हुआ है जब दोनों देशों ने हक्कानी और लश्कर के आतंकी नेटवर्क का मुद्दा उठाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के साथ उफा में हुए समझौते के तहत एनएसए स्तर की बातचीत के लिए फिर तैयार है। हार्दिक पटेल के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के मामले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की एफआईआर ने हार्दिक और उनके साथियों की बेहद चौंकाने वाली बातचीत दर्ज की है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक हार्दिक और उनके साथी ही गुजरात में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड हैं। हार्दिक और उसके साथियों के फोन इंटरसेप्ट होने पर इन बातों का खुलासा हुआ है। ये सारी बातचीत 25 अगस्त 2015 को शुरू हुई आंदोलन और उसके बाद भड़की हिंसा के बीच की है। इसके बाद हार्दिक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। त्योहारों के मौसम में दिल्ली को जल्द ही ट्रैफिक जैम से निजात मिलने वाली है। खबर है कि दिल्ली के ट्रैफिक पर अब हेलीकॉप्टर से निगरानी की जाएगी। आसमान में ट्रैफिक पुलिस के जवान हेलीकॉप्टर से गश्त लगाएंगे। इसके लिए बाकायदा यहां पे शुक्रवार को ट्रायल भी किया गया। गश्त के दौरान जिन जिन इलाकों में ट्रैफिक जाम होगा उसकी जानकारी कंट्रोल रूम को दी जाएगी और इसके बाद फिलहाल 2 हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है। पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा कि त्योहारों में सड़कों पर ट्रैफिक जाम को मॉनिटर करना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। गुजरात चुनाव आयोग ने स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 22 नवंबर को निकाय चुनाव होंगे और 26 नवंबर को नतीजे सामने होंगे, जबकि नगर पालिका, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव 29 नवंबर को होंगे।
जिसके नतीजे 2 दिसंबर को घोषित होंगे। देश में बढ़ती असहिष्णुता को लेकर साहित्य अकादमी ने चुप्पी तोड़ी है। शुक्रवार को हुई साहित्य अकादमी की बैठक में लेखकों पर हमले के खिलाफ कड़ी निंदा का प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य और केंद्र की सरकार ऐसे हमलों पर ज्यादा सतर्कता बरतें। अकादमी ने पुरस्कार लौटाने वाले साहित्यकारों से अपने पुरस्कार वापस लेने की अपील की है। वहीं बैठक शुरू होने से पहले साहित्यकार 2 गुटों में बंटे नजर आए। दोनों गुटों ने बैठक से अकादमी के बाहर शक्ति प्रदर्शन किया। खुद को प्रगतिशील बताने वाले गुट ने अपने मुंह पर काली पट्टी बांधकर और हाथ में बैनर लेकर मौन जुलूस निकाला, प्रस्ताव पास न करने की मांग की। वहीं राष्ट्रवादी लेखक संघ के सदस्यों ने साहित्य कला अकादमी तक मार्च निकाला। ये लोग अकादमी के अध्यक्ष को ज्ञापन देने पहुंचे। गुट का मानना है कि साजिशन केंद्र सरकार को बदनाम करने की नीयत से पुरस्कार लौटाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि देश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव और लेखक कुलबर्गी की हत्या के विरोध में अब तक 31 साहित्यकार साहित्य अकादमी सम्मान को लौटा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने इशारों में शायर मुनव्वर राणा पर निशाना साधा। आजम ने राणा को चाटुकार बताया। आजम ने कहा कि एक साहब ने चाटुकारिता में यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री अगर बुला लेंगे तो वो उनका जूता भी उठा लेंगे। आजम ने कहा कि हो सकता है कि वो जूते का तला चाटकर अपने सिर पर भी रख लें। आजम खान ने एक और बयान में कहा कि दिल्ली में 2.5 साल के बच्चे के साथ रेप की घटना के पीछे मुख्य कारण मोबाइल है। आजम ने कहा कि मोबाइल की वजह से छोटे छोटे बच्चों तक अश्लील सामग्री पहुंच गई है, जिस वजह से रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने शिवसेना और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। मुंबई के कल्याण में जनसभा को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 100 दिन में अच्छे दिन आने वाले थे, लेकिन 500 दिन हो गए, अच्छे दिनों का क्या। राज ठाकरे ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आज फेंकू का दूसरा मतलब बीजेपी हो चुका है। राज ठाकरे ने शिवसेना पर भी निशाना साधते हुए कहा कि शिवसेना और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं तो फिर अलग क्यों नहीं हो जाते। राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री फडणवीस पर तंज कसते हुए कहा कि वह विदेश पैसे मांगने जाते हैं और दिल्ली में जाकर सिर झुकाते हैं। राज ठाकरे ने मुंबई में डांस बार फिर से शुरू कराने के पीछे बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया। साथ ही महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे अपराध में राज ठाकरे ने दूसरे राज्यों से आए लोगों को जिम्मेदार ठहराया। फरीदाबाद कांड पर विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के विवादित बयान को केंद्रीय मंत्री उमा भारती का समर्थन मिला। हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन आश्रम में पहुंची उमा भारती का कहना है कि वीके सिंह ने कुछ गलत नहीं कहा, वो उनके साथ हैं। गौरतलब है कि जनरल वीके सिंह ने फरीदाबाद कांड पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुत्ते को पत्थर मारने पर भी सरकार को जिम्मेदार बताया जाता है, जिसके बाद कई राजनीतिक दलों ने उनके इस बयान पर नाराजगी जताई। लद्दाख हिल काउंसिल में चुनावों में बीजेपी न सिर्फ पहली बार जोरदार जीत दर्ज कर रही है, बल्कि जीत एक तरफा भी रही है। बीजेपी ने लद्दाख हिल काउंसिल चुनाव में 26 में से 18 सीटों पर कब्जा किया, जबकि कांग्रेस को 5, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीटें मिली। खास बात यह रही कि राज्य में बीजेपी के साथ सरकार चलाने वाली मुफ्ती मोहम्मद सईद की पीडीपी को एक भी सीट नहीं मिल पाई। गौरतलब है कि लद्दाख हिल काउंसिल में हमेशा से कांग्रेस का दबदबा रहा है। दिल्ली में यूजीसी दफ्तर के बाहर नेट परीक्षा देने वाले छात्रों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किया। ये छात्र यूजीसी के उस फैसले का विरोध कर रहे थे जिसके तहत नॉन नेट रिसर्च स्टूडेंट्स को फेलोशिप बंद कर दी गई है। बता दें कि नॉन नेट रिसर्च फेलोशिप के तहत सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने वालों को 4 साल तक 8,000 रुपये महीना और एमफिल स्टूडेंट को 2 साल तक हर महीने 5,000 रुपये की फेलोशिप मिलती है। बीते 7 अक्टूबर को एक फैसले में यूजीसी ने इस पर रोक लगा दी और अब इसके बाद ही छात्र फैसले का विरोध कर रहे हैं। वेतन नहीं मिलने के चलते दिल्ली में 1 लाख सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। सफाई कर्मचारियों ने वेतन का मुद्दा बनाकर काम ठप कर दिया है, लेकिन दिल्ली सरकार ने एमसीडी को फंड देने से साफ मना कर दिया। सफाई कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 2 महीने से वेतन नहीं मिला, जिससे घर चलाना मुश्किल है। मुंबई पुलिस के 4 कर्मचारियों को अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के लिए काम करने के आरोप में सस्पेंड किया गया। इन मुखबिरों को डॉन छोटा राजन ने बाकायदा वेतन पर रखा था। ये चारों आर्थर रोड जेल में पत्रकार जे हत्याकांड के आरोपी और छोटा राजन के शूटर सतीश कालिया को सारी जानकारी पहुंचाते थे और सभी सुविधाएं मुहैया भी कराते थे। गायक अभिजीत पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला ने बीती रात मुंबई में ओशिवारा पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा किया। महिला ने अपने हाथ में चाकू लिया और धमकी दी कि अगर अभिजीत को गिरफ्तार नहीं किया तो वो खुद को चाकू मार लेगी। गौरतलब है कि 1 दिन पहले इस महिला ने अभिजीत के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला का आरोप है कि लोखंडवाला दुर्गा पूजा पंडाल में अभिजीत ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। एमपी के सागर में महिला का अपहरण कर गैंगरेप करने का मामला सामने आया। अपनी बहन के यहां आई इस महिला का 4 लोगों ने अपहरण किया, जिसमें से 2 लोगों ने गाड़ी में गैंगरेप को अंजाम दिया। एक आरोपी युवती का रिश्तेदार भी बताया जा रहा है। महिला की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की है।
बाहरी दिल्ली के नरेला में रावण दहन देखकर अपने परिवार के साथ घर लौट रही 13 साल की नाबालिग लड़की से रेप के बाद हत्या कर दी गई। दरअसल हरियाणा के कोंडली इलाके में रहने वाली लड़की रावण दहन देखने आई थी। जब लड़की अपने परिवार के साथ घर लौट रही थी तो उसी समय ऑटो पर सवार 4-5 युवक आए और उन्होंने लड़की को उठाकर अगवा कर लिया। चारों आरोपी लड़की को अगवा कर अपने साथ ले गए और गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दफना दिया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एमपी के नीमच में गांव के एक पुजारी के हाथ काटने का मामला सामने आया। पुजारी का गांव के ही दबंग से मंदिर की जमीन को लेकर काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। दबंगों ने पुजारी गोपीनाथ के दोनों हाथ तलवार से काट दिए। पुजारी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन ज्यादा खून बह जाने से उसकी मौत हो गई। गाजियाबाद के भोजपुर में कब्रिस्तान में दफनाई गई एक गर्भवती महिला का शव कब्र से निकालकर रेप किए जाने की आशंका से लोगों में भारी रोष है। दरअसल एक गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। गुरुवार शाम को परिवार के लोगों ने कब्रिस्तान में महिला को दफना दिया था। सुबह परिवार के लोग जब कब्रिस्तान दुआ पड़ने गए तो कब्र से महिला की लाश गायब थी। ढूंढने पर कब्र से कुछ ही दूर महिला का शव मिला, लेकिन कफन गायब था। शव की हालत देख आशंका है कि शव के साथ बलात्कार हुआ है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। दिल्ली से सटे नोएडा में एक कब्रिस्तान से अचानक मुर्दे गायब होने का मामला सामने आया। पिछले 1 महीने में 3 लाशें इस कब्रगाह से गायब हो चुकी हैं। खास बात यह है कि ये सभी लाशें छोटी बच्चियों की हैं। ताज़ा मामला नोएडा के सेक्टर 8 में रहने वाले तबरेज की 8 महीने की बेटी का है, जिसे 4 अक्टूबर को दफन किया गया था, लेकिन 5 अक्टूबर को तबरेज ने बेटी की कब्र से कब्र खुदी हुई पाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली। कसिया नगर में निकले मुहर्रम के जुलूस में हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग एक साथ शामिल हुए। कुशीनगर में निकले मुहर्रम के जुलूस में गले में तिरंगा पहने लोग ताजिया के आगे आगे चल रहे थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मुहर्रम को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। इस सिलसिले में 500 जवान सादे कपड़ों में तैनात रहेंगे। कानपुर में ग्वालटोली मकबरा के 3 प्रवेश द्वारों को बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में तहसील कर्मी और पूर्व पंचायत सदस्य को गोली मार दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने दोनों को गोली तब मारी जब वो घर के बाहर खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। दोनों को गंभीर हालत में इलाहाबाद रेफर किया गया। घटना के बाद से इलाके में भारी तनाव है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वाराणसी में कोतवाली थाना इलाके में टाउन हॉल मैदान में चल रहे मेले में अचानक अफरा तफरी मच गई। मेले के कर्मचारियों के साथ बाहर से आए लोगों ने मारपीट और तोड़फोड़ की। खबर के मुताबिक मुफ्त में झूला झूलने को लेकर कर्मचारियों और कुछ लोगों में विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपियों ने कर्मचारियों की पिटाई शुरू की। उसके बाद घायल युवक के समर्थक भारी संख्या में मेले में पहुंचे और कर्मचारियों को दोबारा पीटना शुरू कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने उल्टा कर्मचारियों को ही हिरासत में लिया। मारपीट के इस पूरी घटना में करीब 6 से ज्यादा मेला कर्मचारियों ने यहां पे गंभीर चोटें खाई हैं। पुलिस ने इन्हीं में से 4 कर्मचारियों को हिरासत में भी लिया है। बिहार के बेगूसराय में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने गए पुलिस जवान की जमकर पिटाई हुई। पिटाई का आरोप अवैध शराब कारोबारियों पर लगा। शराब कारोबारियों की पिटाई के चलते गंभीर रूप से घायल जवान को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने एक हमलावर को गिरफ्तार किया। बिहार के भागलपुर में तेज रफ्तार कमांडर जीप ने 6 लोगों को कुचल दिया। हालांकि इसके बाद राहगीरों ने नशे में डूबे आरोपी ड्राइवर की जमकर पिटाई भी की। इस दौरान लोगों ने जीप में जमकर तोड़फोड़ की। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस पर भी मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। बाद में कई थानों के पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ड्राइवर सहित 7 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीडीएस का चावल लेने के लिए अब उपभोक्ताओं को राशन दुकान में फोटो खिंचवानी होगी। राशन की कालाबाजारी और राशन दुकानों के मालिकों की मनमानी के चलते यहां पे ये कदम उठाया गया है। खाद्य विभाग ने शहरी क्षेत्रों में राशन की दुकानों पर ऑनलाइन नजर रखने के लिए नई योजना का कारगर ये कदम बताया। इसके लिए जिला मुख्यालय के साथ राशन दुकानों को कोर बैंकिंग के जरिए जोड़ दिया गया है। इसके अलावा सभी राशन दुकान मालिकों को टैबलेट में भी मुहैया कराया गया है और सभी उपभोक्ताओं के नाम भी अब ऑनलाइन कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के सागर में सुरदोही गांव के रहने वाले एक युवक किसान ने आत्महत्या कर ली। मृतक किसान ने करीब 1 लाख का कर्ज लेकर अपने खेत प्याज की फसल लगाई थी। गांव में बिजली कट जाने के चलते प्याज की फसल की सिंचाई नहीं हो पाई और जिससे दुखी होकर किसान ने खुदकुशी कर ली। मध्य प्रदेश के इंदौर में विसर्जन के दौरान नर्मदा नदी में बह गए 6 युवकों में से 3 को यहां पर निकालने की कोशिश की जा रही थी, जबकि पता लगा है कि पुलिस ने यहां पे उनके शव बरामद किए हैं।
दरअसल रामानंद नगर के रहने वाले राकेश, योगेश, बंटी, गणेश, अजय और अनिल विसर्जन के लिए खलघाट गए थे और इसी दौरान सभी नदी के तेज बहाव में बह गए। सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो को छोटा करने के लिए सलमान के पिता सलीम खान ने फिल्म में काफी कट्स बताए हैं। सलीम के मुताबिक 3 घंटे की फिल्म बेहद लंबी है। सोनम कपूर और कटरीना कैफ को एक फिल्म में साथ साइन करने की बात चल रही है। सूत्रों की माने तो कटरीना को फिल्म की कहानी बेहद पसंद है। राकेश रोशन और ऋतिक रोशन एक बार फिर से साथ काम कर रहे हैं। संजय गुप्ता के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म में ऋतिक लीड रोल में होंगे। मोहम्मद अजरुद्दीन पर बन रही बायोपिक में रवि शास्त्री के किरदार के लिए गौतम गुलाटी को चुना गया है। इस किरदार के फिल्म मेकर्स को नए चेहरे की तलाश थी। गौतम पिछले साल बिग बॉस सीजन 8 के विनर थे। सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान को रोमानिया में रिलीज कर दिया गया है। ये फिल्म तकरीबन 14 स्क्रीन्स पर दिखाई जाएगी। साथ ही फिल्म में रोमानियन सबटाइटल्स भी होंगे। चेन्नई वनडे जीतने के बाद अब टीम इंडिया के कप्तान धोनी आज पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन से मिलने उनके घर गए। चेन्नई सुपर किंग्स को 2 साल के लिए सस्पेंड किए जाने के बाद टीम के पूर्व मालिक और कप्तान की ये पहली मुलाकात है। हिमाचल प्रदेश के बीड में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप की शुरुआत हो गई है। दुनिया की दूसरी सबसे बेहतरीन पैराग्लाइडिंग साइट बीड बिलिंग में ये प्रतियोगिता 31 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें दुनिया के 40 देशों के 130 पैराग्लाइडर्स हिस्सा ले रहे हैं। शुक्रवार को गुवाहाटी में कोलकाता और नॉर्थ ईस्ट के बीच हुए आईएसएल मैच में नॉर्थ ईस्ट ने 1-0 से जीत हासिल की। अपनी लगातार दूसरी जीत के साथ ही नॉर्थ ईस्ट अब छठे पायदान पर आ गई है।